Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, we have already started our chapter number 12, that is about light. Okay? In previous videos, we have already discussed about the reflection of light. ये हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद हमने स्टडी किए थे हमारे स्फेरिकल मिरर्स, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर. सो उन्हीं को हम आगे मिरर्स की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. यस बेटा, आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर्स. कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है और स्फेरिकल मिरर्स के, ठीक है, कुछ लॉज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं. तो कहता है द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर आर जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. कि जो हम स्फेरिकल मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं वो जस्ट क्या है, रिफ्लेक्शन का ही लॉज हैं. एट एवरी पॉइंट द स्फेरिकल मिरर, हर एक पॉइंट पे जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है इंसिडेंट रे को. अब आपका जैसे ये मान लो मिरर है, ठीक है, ये मिरर दिखाया हुआ है आपका, तो इसके जिस भी पॉइंट पे रे आके टकराएगी तो वहाँ से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन सच अ वे, और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं. क्लियर. तो कहता है हियर वी हैव टू रिमेंबर दैट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज सिंपली द रेडियस ऑफ द स्फीयर. नॉर्मल क्या है, हमारा स्फीयर का रेडियस है. ओके. इफ अ रे इज इंसिडेंट इन सच अ वे दैट इट पासिस थ्रू द फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. इफ अ रे इज इंसिडेंट इन सच अ वे, कि जो इंसिडेंट रे है अगर वो इस तरीके से आ रही है कि वो फोकस में से होकर जा रही है, मिरर के फोकस में से होकर जा रही है, तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. तो इन्हीं पॉइंट्स को कुछ आपको डिस्कस करके बताया हुआ है कि रे कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी. तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, ये वाला जो मिरर शो किया हुआ है बेटा, ये मेरा कनकेव मिरर है, ये मेरा कन्वेक्स मिरर है. क्योंकि इसमें इस साइड पॉलिश है, देख रहे हो आप, ठीक है, ये इस टाइप से है, यानी कि इधर तो हमारा मिरर है जहाँ से आप देखोगे, और इसकी बैक साइड में पॉलिश है. और जो ये वाला मिरर है ये आपका अपोजिट है, इस डायरेक्शन से, यानी कि ये वाला उठा हुआ, बीच में से उठा हुआ हिस्सा, साइड में ऐसा. ठीक है, यहाँ से आपका पॉलिश नहीं है, अंदर वाली साइड से आपका पॉलिश्ड है. तो ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है. अब दोनों में हम पैरेलल डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कहता है, देखो आपको ये हम पढ़ चुके हैं कि ये वाली लाइन मेरी क्या होती है, जो ये पी पॉइंट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, पोल है, ये इस मिरर का सेंटर है. ओके, इसके सेंटर को हम बोलते हैं पी पॉइंट. फिर हमने पढ़ लिया था सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम पढ़ चुके हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जिस मिरर के ये लोग पार्ट हैं, जिस मिरर का ये पार्ट है उस मिरर का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर. और पी और सी का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा मेरा, एफ पॉइंट. पी और सी का हाफ वो मेरा हो जाएगा एफ पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं फोकस. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अब ये जो रे ज्वाइन कर रही है सी पी को, ये वाली लाइन जो ज्वाइन कर रही है पी और सी को, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आगे हमने अब क्या डिस्कस करना है, कहता है ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान से समझना, इट इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे आ रही है इसके पैरेलल, है ना, ये रे आई है, ध्यान से देखना, ये रे आ रही है इसके पैरेलल, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके रे पैरेलल आई, ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ये यहाँ पे टकराई. टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो आपने ध्यान देना, ये रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, एफ में से. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने, क्योंकि आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है. ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि जब रे पैरेलल आएगी तो वो टकराने के बाद एफ में से जाएगी, द फोकस ऑफ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है, यहाँ पे भी ये रे ऐसे जाएगी. अब यहाँ पे क्योंकि ये इसके अंदर से नहीं जाती है, ये डाइवर्ज हो जाती है, तो ये इसी एंगल से वापस मुड़ जाएगी, और इसको फिर आप पीछे की तरफ खींचोगे, एफ पे मिलाओगे, क्योंकि मेरा जो कनकेव मिरर है उसके तो सामने की तरफ होता है एफ और सी पॉइंट, और जो मेरा कन्वेक्स मिरर है उसके बैक की तरफ होता है, उसके अंदर की तरफ. जैसे आपके वो वाला मिरर था ना, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में देखा था आपकी इमेज शीशे के अंदर बनती है ना, शीशे के अंदर ही बनती है, वो आप दीवार पे ऑब्टेन नहीं कर पाते हो. मैंने आपको बताया था उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं. तो सेम ऐसे ही बेटा यहाँ पे है. तो यहाँ पे जो आपका एफ है, सी है, वो सरफेस के उस सर्कल के अंदर की तरफ है. ठीक है.
फिर उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो लाइन आएगी कनकेव मिरर में वो इंसिडेंट होकर के एफ में से जाएगी, यहाँ पर वापस मुड़ जाएगी और उसको आप एक्सटेंड कर दोगे एफ पॉइंट तक। क्लियर। फिर मेरा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर एफ में से जा रही है मेरी रे, पहले तो पैरेलल आ रही थी और एफ में से जा रही थी, अब अगर एफ में से जा रही है कोई रे, ये देखो अब ये इंसिडेंट रे एफ में से आई तो ये टकरा के पैरेलल चली जाएगी, अपोजिट हो गया। पैरेलल आई तो एफ में से गई, एफ में से गई तो वो पैरेलल जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे भी वही है, अब सेम जैसे ऊपर है वैसे ही बनेगा, लेकिन एरोज का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले रे ऐसे आएगी और फिर पैरेलल जाएगी, पैरेलल आई थी तो ऐसे जा रही थी। क्लियर है। और थर्ड पॉइंट में कहता है अ रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, अगर सी में से जाती है हमारी रे, ओके, तो सी पे ही वापस जाएगी, उसी पाथ में वापस जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी पे वापस जाएगी। आप इधर देख लो कन्वेक्स मिरर में ऐसे आई रे और ऐसी वापस चलेगी, और डायरेक्ट आगे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया सी तक। तो वी कैन यूज़ एनी टू ऑफ दी स्फेरिकल मिरर, आप इन दोनों में से किसी भी मिरर को ऑब्टेन कर सकते हो टू ऑब्टेन द इमेजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस पे। चाहे आपकी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, बहुत दूर हो, सी पे हो, एफ पे हो, कहीं पे भी हो, तो आप डिफरेंट टाइप की इमेजेस को आप ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहता है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपनी जो इमेजेस हैं अब आप ना उनको कंपेयर करो। प्लेन मिरर में जब आपने देखा था तो आपने देखा था कि हमारी जो शक्ल है बिल्कुल, हमारी जो इमेज बनती है शीशे के अंदर बिल्कुल सेम बनती है, ठीक है। लेकिन जब कन्वेक्स मिरर में बनती है तो आपने देखा वो इमेज सीधी बनती है, लेकिन थोड़ी कैसी बनती है, डिमिनिश्ड, छोटी बनती है। लेकिन अगर आप कनकेव मिरर में देखते हो, मैंने आपको स्पून के साइड्स में बोला, स्पून के दोनों साइड्स में कहा था कि आप लोग ट्राई करो। आई एम शोइंग यू अगेन। यस बेटा, नाउ अब कहता है आप ना कंपैरिजन करो तीनों मिरर से, प्लेन मिरर से, कन्वेक्स मिरर से और कनकेव मिरर से। प्लेन मिरर में आप अपनी इमेज देखते हो, जैसे पर्सन देख रहा है अपनी इमेज तो उसकी सेम साइज़ की सेम दिखती है। लेकिन जब आप कन्वेक्स में देखते हो, ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, जब आप, ठीक है, आपके पास अभी नहीं है तो आप स्पून देख सकते हो। अब आप इसमें देख रहे हो कि मेरी इमेज दिख रही है, सीधी है ना, मेरा फेस दिख रहा है वो सीधा ही दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो इमेज है वो छोटी भी है, ठीक है। आपकी जो इमेज बनेगी इसमें वो छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, यानी कि सीधी बनेगी लेकिन छोटी बनेगी। लेकिन अगर आप कन्वेक्स की बजाय कनकेव में देखोगे तो आपका फेस आपको उल्टा नजर आएगा। क्लियर है। तो आपका फेस जो है आपको उल्टा नजर आएगा। तो इसमें कहता है इन बोथ केसेस, तो अगर हम इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं, दोनों केसेस में आपकी जो इमेजेस हैं वो वर्चुअल हैं। वर्चुअल मतलब आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होंगी, और दोनों में ही इमेजेस आपकी सीधी हैं। लेकिन इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर में बस फ़र्क इतना है कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो आपकी सेम साइज़ की होती है, इसमें आपका साइज सेम नहीं होता है। क्लियर है। अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। अब जो मेरा कनकेव मिरर है, यानी कि ये वाला साइड का जो मिरर होता है जिसको हम इस टाइप का है ना, और इधर उसकी पॉलिश है, इस साइड पॉलिश है, इस साइड से उसका से ऐसे होगा, वो अंदर से बीच में से पतला, ऐसे इसकी शेप इस टाइप से होगी। देखो आपने इस टाइप से बनाया हुआ है, इधर पॉलिश है। क्लियर। आप देखोगे अभी, लुक एट हियर, हम इसको इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से ड्रॉ किया हुआ है, इस साइड से पॉलिश है और इस साइड से आपकी इसकी इमेजेस लाइट जब टकराएंगी तो मेरी इमेज कैसी बनेगी। तो यहाँ हम डिफरेंट टाइप की इमेजेस पढ़ेंगे कि किस टाइप की इमेज बनेगी, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, और जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और फिर कैसी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रखा गया है। तो हम यहाँ पे रे डायग्राम्स की मदद ले रहे हैं। ये जो हमारे बने हुए नीचे रे डायग्राम्स बने हुए हैं, तो हम यहाँ पे अब रखते हैं मिरर से दूर। हम इनिशियली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियली हम रखते हैं मिरर से दूर। सबसे पहले हम मिरर से दूर रखेंगे, फिर धीरे धीरे उसके पास लेके आते रहेंगे और देखेंगे कि हमारी इमेज कैसी बनती है। और इसमें आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं जो मैंने अभी आपको बताया थे कि लाइन पैरेलल आ रही है तो एफ में से जाएगी, एफ में से जा रही है तो वो पैरेलल जाएगी, सी में से जाएगी तो सी में वापस जाएगी। क्लियर है। वही रूल्स फॉलो होंगे। क्लियर। तो सबसे पहला जो हमारा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर।
कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, जब आपकी ऑब्जेक्ट फार अवे यानी कि बहुत दूर होगी, ओके, बियॉन्ड द सी, सी से परे कहीं पे भी, ये मेरा सी पॉइंट है, इससे कहीं पे भी दूर अगर आपकी इमेज होगी तो मेरी जो इमेज है वो कैसे बनेगी। ठीक है, आपके इसमें दिखाया हुआ मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ क्योंकि आपको भी बनानी आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास अब आपका ये रजिस्टर है, आप क्या करेंगे, इसमें 5 लाइन्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। सेंटर वाली लाइन में आप अपना स्केल से लाइन ड्रॉ कर लो। ये आपको आना चाहिए बनाने डायग्राम्स बेटा, क्योंकि आगे आपको 10th तक ये डायग्राम्स आते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, 2 ऊपर ले ली 2 नीचे। अब मैंने यहाँ पे अपना ये ड्रॉ कर लिया आपका ऐसे, क्या, मिरर, ये मैंने आपका मिरर ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। अब इस पॉइंट से मैंने क्या करा, मान लीजिए मैंने 6 सेंटीमीटर पे अपना ड्रॉ कर लिया, इसका ये पी पॉइंट बन गया आपका, इसका सेंटर ये हो गया मेरा पी पॉइंट। यहाँ से मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया, ये मैंने ले लिया अपना सी पॉइंट। अब मैंने आपको बताया था पी और सी का जो हाफ होता है, पी और सी का जो हाफ है, ठीक है, पी और सी का जो हाफ है वो होता है मेरा एफ पॉइंट। मैं आपको लाइंस मेजरमेंट लेके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना आए, अदरवाइज हम लोग अपने आइडिया से भी बना लेते हैं और हम पता लगता है। तो आपका एफ और सी और पी और एफ इक्वल होना चाहिए। अब हमने कहा है कि जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो सी से परे है, सी से बियॉन्ड है, सी से पहले है कहीं पे भी, तो मैंने ये बना दी अपनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट को शो कर दिया। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकती है, मैंने इसको नाम दे दिया मेरा ये ए एंड बी। ये आपको पता है ये कौन सी एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, ये आपका कौन सा है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सबसे पहले कहता है कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन आएगी। जब पैरेलल में आती है तो वो कहाँ से जाती है, स्ट्राइक करने के बाद एफ में से। ये मेरी लाइन पैरेलल आई, देखिए ये लाइन आ गई मेरी, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसके पैरेलल में लाइन आ गई। अब ये इससे टकराई, ये मेरा लेंस है ना, इससे टकराने के बाद ये दिस इज माई मिरर है, इससे रिफ्लेक्शन होकर के वापस कहाँ से जाएगी, ये मैंने आपको क्या बताया था, एफ में से जाएगी। कहाँ से जाएगी बेटा, एफ में से। तो ये मेरी जो रे है कहाँ से जाएगी, एफ में से। क्लियर हो गया। आप बुक में भी देख रहे हो, ये रे ऐसे गई और ये एफ में से आ गई। सेकंड चीज, अब मेरी सेकंड रे जा रही है सी में से, सी में से जाएगी तो आपको पता है वो सी पे ही वापस जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आती है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप इसका ऐसे लोगे, इसको थोड़ा नीचे बढ़ा लो, और ये इसी पॉइंट से आपकी रे आई सी में से होकर के, ये देखो ये सी में से आ गई आपकी रे, है ना, सी से रे आ गई और ये यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन हो गई। रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस उसी पे जाएगी, तो मैंने ये वापस एरो भी इधर ही बना दिया। अब दोनों रेज जहाँ पे मीट कर रही हैं वो ये पॉइंट है ना, तो यहाँ से अब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये बन गया मेरा ए डैश बी डैश यानी कि इमेज। ठीक है, ये बन गई मेरी इमेज। अब आप इसमें देखो आपकी क्या क्या चीज़ें थी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा जो ऑब्जेक्ट था बेटा वो कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कैसा है, बिगर इन साइज, बिगर इन साइज, सीधा रखा हुआ है, ये इरेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये बड़ा है, बियॉन्ड सी है, सी से परे है, साइज सीधा है। लेकिन अब अगर मेरी इमेज की बात करती हूं मैं, तो मेरी आप इमेज देखो, ये पहली बात तो बनी कहाँ है, एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनी है। साइज इसका और इसका साइज देखो आप, इसका साइज छोटा है तो स्मॉलर इन साइज, है ना जी, स्मॉल साइज की होगी। अब ये सीधी थी, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी। अब इसने क्या बोला है देखो, इरेक्ट, छोटी भी बनी है, इन्वर्टेड, इसको हम क्या कह देंगे, हमारी क्या है, इन्वर्टेड,
क्लियर, समझ आ गया आपको रे डायग्राम कि हमने ये पहले मिरर बनाया, फिर हमने प्रिंसिपल लाइन बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, फिर मैंने ये पी पॉइंट बनाया, फिर मैंने पी से सी का डिस्टेंस ले लिया अपने अकॉर्डिंग, मैंने 6 सेंटीमीटर लिया था, इन दोनों का हाफ ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर एफ पॉइंट, फिर मेरी एक ये रे पैरेलल आई और टकरा गई, ये एफ में से निकल गई, सी में से गई तो सी में से, जिस पॉइंट में मिले हमने वहाँ पे मैच कर दिया। तो अब ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे कि अब आपका इसने भी यही चीज़ बताई है कि इमेज जो बनी है आपकी वो कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड मतलब इसका साइज बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत ही छोटा हो सकता है, बनेगी कहाँ, एफ और सी के बीच में। ओके हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और है, ये रियल है, क्योंकि देखो मिरर के अंदर नहीं बन रही, ये मिरर से इस तरफ बन रही है, तो ये जो मेरी इमेज बन रही है ये मेरी बेटा रियल इमेज है, ये इमेज मेरी कैसी है, रियल है। क्लियर बेटा, तो फर्स्ट केस समझ में आ गया आपको कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है और मेरा जब बियॉन्ड सी है तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी बेटा, सी पॉइंट पे। चलिए अगेन हम वही करते हैं, हम पहले 4 लाइन्स काउंट कर लेते हैं, सॉरी 5, 1 2 3 4 5। बेटा ये मेथड मैं इसलिए बता रही हूँ, इससे आपके डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनेंगे, अदरवाइज बेटा आप लोगों के डायग्राम टेढ़े मेढ़े बनेंगे, अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें परफेक्ट होता है कि इमेज बड़ी है छोटी है। अगर आप लोग मेरी जैसे मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो फिर हमने वही किया, यहाँ पे हमने अपना ये बना लिया ऐसे, ठीक है जी, ये मैंने बना लिया अपना मिरर, ये कौन सा मिरर है मेरा, कनकेव मिरर, ये मेरा हो गया बेटा पी पॉइंट। फिर मैंने वही किया, मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, क्लियर, और यहाँ पे मैंने ले लिया ये 3 सेंटीमीटर पे मेरा ये एफ पॉइंट और ये मेरा सी पॉइंट। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे है, सी पे है, तो मैंने ये बना दी अपनी ऑब्जेक्ट, मैंने बना दी अपनी ऑब्जेक्ट, क्लियर, सी पॉइंट पे। तो वही सबसे पहले तो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल से आप लाइन ले जाओ, वही फिर से एक लाइन पैरेलल आएगी, पहले ऐसे एक लाइन आएगी, टकराने के बाद वो कहाँ से निकलेगी, एफ में से निकलेगी, क्लियर, ये हमारी एफ में से निकल गई। ओके, अब आप ये देखो, अब उसमें हमने ऊपर वाले डायग्राम में तो क्या किया था, सी में से निकाली थी, अब यहाँ तो सी में से निकल नहीं सकती, क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि सी पॉइंट पे तो ऑब्जेक्ट रखी है ना, सी पॉइंट पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो इसने क्या किया, अब रे को एफ में से निकाल दिया, रे को कहाँ से निकाला है, एफ पॉइंट से। अब आपको ये भी पता है कि जब एफ से निकलती है, ये आपको बता चुकी हूँ मैं, जब एफ से निकले, जब वो पैरेलल गई थी तो एफ से निकली, तो जब एफ से निकलेगी तो वो पैरेलल जाएगी। अब यहाँ से आप निकालेंगे इसको एफ में से, क्लियर, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, यस बेटा। अब हम इसको निकालेंगे एफ में से, क्योंकि अगर आपका ज़रा सा भी गलत हुआ तो वो आपका गलत ही हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब हम इधर एफ में से जाने के बाद ये लाइन मेरी पैरेलल जाएगी, इधर से आई और ये मेरी चलेगी पैरेलल। तो अब ये दोनों कौन से पॉइंट पे मीट कर रही हैं लाइन, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं उस पॉइंट पे आप इसको मैच कर दो। तो आप देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, कहाँ पे है, एट सी पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पॉइंट पे, रे गई है पहले पैरेलल और ये एफ में से आ गई, क्लियर, ठीक है। अब क्योंकि सी में से तो जा नहीं सकती, सी पे तो ऑब्जेक्ट है, तो सी के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बचा मेरा, एफ, तो ये एफ में से जाएगी। जब रे एफ में से जाती है तो वो टकराने के बाद पैरेलल आ जाती है। अब ये दोनों लाइंस यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो आप देख रहे हो ये नीचे मेरा हो गया अब आपका ए डैश बी डैश, ये मेरी हो गई है इमेज,
ए डैश बी डैश, और कहाँ बनी है, ये भी एट द सी, ये भी सी पे ही बनी है। ऑब्जेक्ट आप देखो जितना साइज ऊपर है उतना ही साइज नीचे है, तो सेम साइज का बना है, यहाँ पे सेम साइज है इमेज का, लेकिन इन्वर्टेड है एंड रियल है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, रियल मतलब आपको ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिरर के अंदर नहीं है, मिरर से बाहर है, मिरर वाली ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही है, तो ये रियल है। पहला केस और सेकंड केस समझ में आ गया बेटा। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट सी से परे थी, फिर हम इसको सी पे ले आए, ठीक है। सेकंड चीज़ दोनों में वही कॉमन है कि पहली जो रे है वो पैरेलल जाएगी और एफ में से निकलेगी। ऊपर भी यही हुआ था, पैरेलल सीधी गई और एफ में से निकली, यहाँ पे भी यही है। फिर उसके बाद वो एफ में से गई तो पैरेलल आ गई। क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। एज यू सी कि पहले सी से परे थी, फिर सी पे आई, अब आ जाएगी सी और एफ के बीच में। तब हम देखते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ बनेगी। अगेन आप वहीं से अपने 5 लाइन्स काउंट कर लो, सेंटर वाली में आप अपना मार्क कर लो, लाइन लगा लो। बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। फिर आप यहाँ पे अपना ये मिरर ड्रॉ कर लो। क्लियर है, ये आपने मिरर ड्रॉ कर लिया, ये पी पॉइंट हो गया। देन अगेन आप वही करो, फिर 6 सेंटीमीटर ले लो, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका एफ पॉइंट। दिस इज़ योर सी पॉइंट, दिस इज़ योर एफ पॉइंट। अब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इनके बीच में लेना है, तो ऑब्जेक्ट को हम इनके बीच में ले लेते हैं। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट ए एंड बी। क्लियर, तो पहली तो वही जाएगी, फिर से पैरेलल जाती है लाइन, पैरेलल जाएगी, आप देख रहे हो। तो अभी तो एफ में से जा सकती है क्योंकि एफ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये चलेगी आपकी एफ में से, पैरेलल आई और एफ में से चलेगी। अब दूसरी रे कहाँ जाएगी बेटा अब आपकी, है ना। अब दूसरी रे आप एफ में से ही निकालोगे और एफ में से जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी आपकी, पैरेलल। अब एफ में से जाएगी, अब आप इसको एफ में से गई तो वापस एफ में से गई है, तो ये वापस इधर चली जाएगी इस डायरेक्शन में। तो जिस भी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ये दोनों लाइंस, जिस भी पॉइंट पे मीट कर रही है आप इनको मिला दो। ये बन गया मेरा ए डैश बी डैश। ये था मेरा ऑब्जेक्ट जो कि कहाँ पे था, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, क्लियर है। अब जो मेरा इमेज बना है वो कैसा बना है, अब आप देखो, सी से परे बना है, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बना है। अब आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये इमेज का साइज़ है, तो इमेज का साइज़ बड़ा है, लार्ज है, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टा है ऑब्वियसली, और रियल भी है क्योंकि ये इसी साइड बना है। क्लियर है, तो अब आप बुक से टैली कर लेते हैं। देखो हम, ये देखिए आपकी बुक में भी ऐसे ही दिखाया हुआ है, बुक में भी है ना, कि अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में है, फिर आपके पैरेलल गई लाइन ऐसे आ गई, फिर ये तो सेम साइज़ है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड लार्ज है, बड़ा है। अब आपका नेक्स्ट आता है, यस बेटा, अभी हमने देखा कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था सबसे पहले वो सी से परे था, बियॉन्ड सी था, फिर वो सी पे आ गया, मतलब यहाँ से वो मूव करता करता इधर आ रहा है, पहले इधर है, फिर वो सी पे आया, है ना, फिर सी से आगे आ गया सी और एफ के बीच में, अब आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट, अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे, है ना। फर्स्ट में सी से बियॉन्ड, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, अब मेरा ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा एफ पे। तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट मेरा आ गया बेटा एफ पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है एफ पे। तो इस पे भी हमने वही किया, स्टार्टिंग में पहले वही 1 2 3 4 5 लाइंस ले ली, सेंटर में हमने लाइन लगाई, ठीक है। उसके बाद मैंने उस पर मिरर ड्रॉ कर लिया, फिर पी पॉइंट, फिर ये मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया, फिर 3 सेंटीमीटर पे एफ पॉइंट ले लिया, ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया। देन यहाँ से आपकी जब लाइन स्ट्राइक करी तो वो एफ में से चलेगी, फिर अब आपकी इसी से लाइन इसके ऊपर गई तो वापस उसी पाथ पे आ गई सी में से। क्लियर, तो जब मेरा ऑब्जेक्ट एफ पे है तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि आप देख रहे हो ये कहीं पे भी मैच नहीं कर रही,
आगे कहाँ बनेगी हमें नहीं पता, ठीक है। तो कहता है कि जो हमारी एफ पे होता है, ओके, दे डू नॉट मीट, आपकी वो मीट नहीं करेंगी क्योंकि वो पैरेलल जा रही हैं, रेज जो हैं ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये मीट नहीं करेंगी, ठीक है। वी से डैट दे, अगर मीट भी करेंगी तो कहीं इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो ये इसमें इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एंड लार्ज बनेगी। रियल है क्योंकि इसके इसी तरफ है, इन्वर्टेड क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो वो नीचे की तरफ बनेगी, एंड लार्ज बड़ी बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी। क्लियर। अब आगे अगर मेरा जो एफ, अब आगे मैं सरकाती हूँ तो मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगी, पी पे तो मैं रख नहीं सकती अपनी ऑब्जेक्ट को, शीशे के ऊपर तो नहीं रख सकती ना, तो अब एफ और पी के बीच में आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एफ से थोड़ा सा इधर। तो अगेन हम वही करते हैं, हमारा ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये लाइंस ले ली हमने, फिर अपना ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ओके जी। फिर ये हमने अपना ड्रॉ कर लिया, आपका लेंस ड्रॉ कर लिया, लेंस बार बार बोल रही हूँ मैं, मिरर। फिर ये आ जाता है पी पॉइंट, देन अगेन आप क्या करेंगे, वही से 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ये मेरा सी पॉइंट, ये मेरा एफ पॉइंट। अब हमने एफ से ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखना है, तो मैंने रख लिया मेरा एफ से इधर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब सबसे पहले तो वही ये चीज़ यहाँ जाएगी पैरेलल, हमेशा पहले पैरेलल जाती है, और ये जाके टकरा के कहाँ से आएगी, एफ में से जाएगी, ये चलेगी मेरी एफ में से। दूसरी रे फिर आपकी ऐसे ही जा रही है ये ऊपर, और सी में से, ठीक है। ये हो गया मेरा सी में से, यहाँ से रे गई रिफ्लेक्ट होके वापस उसी पाथ पे। अब ये दोनों आप देखते हो कि ये पीछे की तरफ मीट करेंगी, ये जहाँ पे भी मीट कर रही हैं, आप इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दो, एक्सटेंड कर दो, इधर से आप इसको एक्सटेंड कर दो, जिस भी पॉइंट पे आपका ये मीट करती हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ से अब आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ये बन गया आपका इमेज। अब आप ये देख रहे हो कि ये वाली जो इमेज बन रही है ये हमारी एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, हम इस लाइन को पीछे ड्रैग करके लेके जा रहे हैं। और ये देखो एक चीज़ और, अब ये शीशे के हमारे मिरर के इस साइड नहीं बन रही, मिरर के इस साइड बन रही है। पहली चीज़ तो ये मिरर के लेफ्ट साइड नहीं है, मिरर के राइट साइड है, यानी कि मिरर के अंदर बन रही है, और ये नीचे की तरफ नहीं है, ये ऊपर की तरफ ही है। तो यानी कि जो मेरी इमेज है, एक तो वो बनेगी एनलार्ज, बड़ी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, पहले इन्वर्टेड बन रही थी अब इरेक्ट बनेगी, और यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। रियल कब होती है, जब मिरर के सामने साइड बने, ये मिरर के अंदर बन रही है तो ये मेरी इमेज वर्चुअल है। ये एक ही केस है जब आपकी ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा, तब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल बनेगी, अदरवाइज सभी केसेस में जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो रियल बन रही है। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो इसी तरह से ये तो हो गया हमारे इमेजेस विच आर फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। अब आता है इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या आता है, द सेम मेथड, आप इसी तरह से अपने मेथड को यूज़ कर सकते हो, सेम जो मैंने आपको बताया है कन्वेक्स मिरर के लिए भी, ठीक है। इसमें आपका ये ऑब्जेक्ट रहे, ये आपका मिरर बनेगा, सेम वैसे ही आप 4-5 लाइंस ले लो, फिर आप पी बनाओ, एफ बनाओ, सी बनाओ, सेम ये ऑब्जेक्ट बनेगा, वही लाइन सेम, ये पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट हो गई, फिर आपकी सी में से जाएगी, इस टाइप से बनेगा। क्लियर है, इस टाइप की आपकी इमेज बनेगी। बट इसमें हमेशा जो भी आपकी इमेजेस बनेंगी वो हमेशा वर्चुअल बनेंगी और इरेक्ट बनेंगी। इसके अंदर जो इमेज बनेगी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो। कन्वेक्स मिरर में आपकी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हमेशा आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, क्योंकि मिरर के अंदर बनेगी, इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी, और डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनेगी।
क्लियर है। अब इन्हीं सबको एक टेबल की फॉर्म में उसने आपके नेक्स्ट पेज पे डिस्क्राइब किया हुआ है। एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे दिया है कि बियॉन्ड सी है जब आपका ऑब्जेक्ट है तो कनकेव मिरर में कैसा है, कन्वेक्स मिरर में कैसा है। ये अब आप खुद रीड करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी इन डायग्राम्स में बताया है, इन सभी डायग्राम्स में जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कैसे बनेगी, वही सब आपके इस टेबल में गिवन है। ओके बेटा, क्लियर। यस, अवर लास्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मिरर। हमारी डेली लाइफ में यूजेस कहाँ पे है मिरर्स का, तो कहते हैं कनकेव मिरर जो है इनको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ENT डॉक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, हेड मिरर्स वो अपने सर पे लगाते हैं जब वो हमारे आँख या हमारे कान को चेक करते हैं, हमारे ईयर्स को चेक करते हैं। लाइट फ्रॉम अ लैम्प इज मेड टू फॉल ऑन द मिरर दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस्ड होती है हमारे गले पे, ईयर पे, ताकि डॉक्टर उसको इजीली चेक कर सके। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कनकेव मिरर हमारे टीथ की इमेज को मैग्नीफाइड करके, बड़ा करके, ताकि उसके अंदर जो भी उसको प्रॉब्लम है वो देख सके। कनकेव मिरर इज आल्सो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट टॉर्चेस। जो टॉर्च होता है उसके अंदर का जो आपका पोर्शन है वो भी रिफ्लेक्टर सरफेस की तरह काम करता है। कौन से, कनकेव मिरर की तरह। कन्वेक्स मिरर जो है वो मोटर व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, साइड वाला जो आपका शीशा होता है, ठीक है, वो ड्राइवर्स को हेल्प करते हैं पीछे का व्यू देखने के लिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट सीधी दिखती है। ओके, यू माइट हैव बीन सीन, आई स्पेशलिस्ट जो हैं वो भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। इट इज़ फिटेड विद द कनकेव मिरर। उसके अंदर कनकेव मिरर होता है और उसमें एक छोटा सा छेद होता है। तो कनकेव मिरर डॉक्टर को हेल्प करता है आपकी आइज़ के अंदर तक देखने के लिए, उसकी रेटिना के अंदर देखने के लिए, ताकि उसको पता लगे कि आपकी आइज़ में क्या प्रॉब्लम है। फिर कहता है वी ऑल नो डैट वी नीड टेलीस्कोप। हम टेलीस्कोप से देखते हैं, ये टेलीस्कोप है, हेवनली चीज़ों को, हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो उसके अंदर हम कौन सा यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ऑफ 2 टेलीस्कोप्स मेड बाय यूजिंग मिरर आर बेटर इन सेवरल रिस्पेक्ट। और कई आजकल तो मॉडिफाइड भी आ रहा है जिसमें दो कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, कर्व्ड मिरर्स को यूज़ करते हैं, और ताकि वो लार्ज बड़े एरिया को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखा सकें। और जो आपके प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, वो हम अपने ड्रेसिंग मिरर्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप कॉम्ब करते हो, या आपके जो सैलून्स हैं वहाँ पे यूज़ होता है प्लेन मिरर। कैलिडियोस्कोप में भी यूज़ होता है। मैं आपको इसकी वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ कैलिडियोस्कोप की, ठीक है। आई थिंक मैंने शायद कर भी दी आपको, आप देखना, पिछले वीडियो के साथ हमने शेयर कर दी थी आपको कि कैलिडियोस्कोप आप कैसे बना सकते हो। एक ऐसे ही पेरिस्कोप होता है आपका जो हमें दूर की चीज़ों में देखने में हेल्प करता है। ओवरहेड और ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली इन द रेंज ऑफ आवर साइड, ऐसी चीज़ों को देखने में हेल्प करता है जो हमारी नॉर्मल आइज से हम इजीली नहीं देख पाते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मिरर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर बेटा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, any related any topic, any diagram, so you can ask me. I'm always ready for you. Thank you my dear kids.